एक का होना आवश्यक रहा है, इस बात को भामह ने काव्यालंकार में हमें कहा है। इन्होंने कीर्ति और प्रीति, प्रीति यानी आनंद, आनंद और यश, कीर्ति यानी यश, आनंद और यश को, दो प्रयोजनों को काव्य के उद्देश्य के रूप में प्रधान रूप से देखा। साहित्यकार आनंद के लिए लिखता है, मस्त होने के लिए लिखता है, अपने आप को आनंद मिलता है और दुनिया को आनंद मिलता है। ये मूल पाश्चात्य विद्वानों ने भी आनंद को प्रधान रूप से मानते हुए कला के लिए वाला दृष्टिकोण हम तक पहुंचा है। मूल रूप में पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों की आंतरिक रूप से हम उनके प्रयोजनों की ओर देखें तो काफ़ी हद तक उनमें हमें समानता मिलती है। तो आचार्य वामन ने भी आनंद, प्रीति या आनंद और कीर्ति या यश, दो बातों को प्रधानतः देखते हुए कहा है, काव्यम सदस्ट्रा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाम। प्रीति अथवा आनंद और कीर्ति अथवा यश, इनको प्रधान प्रयोजन के रूप में देखा। कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम नामक अपने काव्य ग्रंथ में, अपने ये काव्यशास्त्रीय ग्रंथ में कहा है, धर्मादि साधनोपायः सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधो अभिजाताना हृदय आह्लाकार, यानी हृदय को आह्लाद देने वाला काव्य, यानी हृदय को आह्लाद दे, ये काव्य का उन्होंने मूल प्रयोजन कहना चाहा है। ये सारे विद्वानों ने, भरत मुनि ने नाटक के प्रयोजन बताने चाहे, काव्यालंकार में भामह ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार बातों को प्रधान प्रयोजन के रूप में हमारे सामने रखना चाहा। वामन ने अपनी बात की, अन्य बहुत सारे भारतीय काव्य शास्त्रियों ने प्रयोजनों पर बात करनी चाहिए है। इन सारे विद्वानों के इन विचारों को एक ही जगह पर हम देखना चाहे तो मम्मट के काव्य प्रकाश में देख सकते हैं, जिनको अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार भी किया है, क्योंकि इन सारे विचारों को संयोजित करने का प्रयत्न मम्मट ने किया है। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश में कहा, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। उन्होंने कहा कि काव्य क्यों लिखा जाता है, काव्य लिखने के पीछे ये लेखक या कवि जो है उनका क्या उद्देश्य रहता है। तो उन्होंने 6 प्रयोजन प्रधान रूप से हमारे सामने रखे। ज़्यादातर देखते हैं कि ये 6 जो प्रयोजन है वो आगे मैंने जो चर्चा की, जिन भारतीय काव्य शास्त्रियों ने प्रयोजनों पर बात की है, उनके प्रयोजनों की वो सारी बातें उसमें संयोजित हो गई है, इसमें आ जाती हैं। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्यम यश से, पहली बात उन्होंने की कि यश के लिए कवि काव्य की रचना करता है। ये तो है सहज, क्योंकि काव्यकार को यश मिलता है। सालों साल, सदियों सदियों, युगों युगों तक जब तक उसकी कहानी कही जाती है, जब तक उसकी कविता बनी रहती है, लोगों को कहीं ना कहीं कोई उद्देश्य दे जाती है। वैसे कहते हैं कि हर कृति अपने युग को प्रस्तुत करती है, अपने युग को प्रस्तुत करते हुए हर युग के लिए एक अपना उद्देश्य देकर चलती है। तो कृति जब तक रहती है तब तक कृतिकार को यश मिलता है। कहते हैं कि प्रेमचंद आज भी उतने ही यशस्वी बने रहे हैं, प्रेमचंद आज भी लोगों के हृदय के राजा बने रहे हैं। कहते हैं जब तक गोदान रहेगा तब तक होरी रहेगा, जब तक होरी रहेगा तब तक प्रेमचंद रहेंगे। यानी यश सदा मिलता रहा है कृतिकार को। तो पहला प्रयोजन कहा कि यश से, वैसे तो तुलसी कहो, कालिदास कह लो, भास कह लो, दंडी कह लो, इन सारे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के द्वारा यश की प्राप्ति की है, उनकी ख्याति उससे बड़ी है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में कहना चाहा है, क्योंकि साहित्यकार की वृत्ति यश प्राप्ति के लिए क्या होती है। उन्होंने कहा, निज कवित्व के ही लाग न नीका। किसको आनंद नहीं मिलेगा अपने कवित्व सुनकर या सुनाकर। निज कवित्व के ही लाग न नीका, सरल हो अथवा अति फीका। कहा कि वो अपना जो काव्य है सरल हो, अच्छा हो या फीका हो, रसहीन हो, फिर भी रचनाकार को उसका आनंद अवश्य मिलता है और इसके पीछे यश प्राप्ति की उसकी इच्छा सदा बनी रहती है।
जो प्रबंध बूध ना ही आदर ही, उन्होंने उस सलाह करना चाहा कि प्रबुद्ध जन, विद्वत जन इसका आदर नहीं करते जिस साहित्य का, उस साहित्य का क्या मूल्य है। वैसे तो हर किसी को अपने काव्य को लेकर यश प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है। इस पर उन्होंने स्पष्टता करते हुए कहना चाहा, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रमवाद बाल कही कर ही। उसका क्या मतलब होता है, यानी ऐसे यश प्राप्त करने की इच्छा का क्या मूल्य होता है। वैसे तो कुलपति कह लो, देव कह लो, केशव कह लो, बिहारी कह लो, इन सब को अपने काव्य रचना के कारण उनको यश मिला। खास करके आप देख सकते हैं कि आदिकालीन कवियों में और रीतिकालीन कवियों में यश प्राप्ति की अधिक इच्छा बलवती थी, क्योंकि यश और अर्थ दोनों जुड़ा हुआ था। जितना यश बढ़ेगा उतना अर्थ मिलेगा, ये भी एक प्रयोजन है, अर्थ प्राप्ति। तो पाश्चात्य विद्वान ने यश कामना को मनुष्य की महान कमजोरी कहते हुए कहना चाहे, फेम इज द लास्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी ऐसा कहना चाहें तो ये पहला प्रयोजन है, यश प्राप्ति, कि साहित्यकार को यश मिलता है अपनी काव्य रचना करने के कारण। और कहते हैं खास करके कवि सम्मेलनों में हम जब जाते हैं तो कवि सम्मेलनों में जो वाहवाही होती है कविता को रखने के बाद, उससे आदमी को यश भी मिलता है, उसके साथ उसको आनंद भी मिलता है। एक दूसरा प्रयोजन है अर्थ प्राप्ति, काव्यम यशस्से अर्थकृते। अर्थ प्राप्ति के लिए साहित्यकार साहित्य की रचना करता है। वैसे तो मध्यकाल में, खास करके भक्ति काल में आकर हम देखते हैं साहित्यकारों ने जो साहित्य की रचना की निष्पृह होकर की है। जैसे गणानंद ने रीतिकाल में कहा है, अपना खाना अपना गाना, मैं अपने कवित्व बना रहा हूँ, यानी किसी के लिए नहीं, खुद को आनंद मिलता है। अर्थ प्राप्ति के लिए मुझे ये नहीं करना है और किसी को खुश करने के लिए भी नहीं करना है। भक्ति काल के कवियों ने इस बात को खास निभाया है, क्योंकि वो किसी के आश्रय में नहीं रहते थे। आदिकाल के कवि आश्रित थे, जैसे चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के आश्रित थे, और मधुकर कवि अन्य राजाओं के आश्रित जैसे बने रहे। जगनिक भी आश्रित कवि थे, लेकिन भक्ति काल में आकर न तुलसीदास ने किसी का आश्रय चाहा है और न सूरदास ने किसी का आश्रय चाहा है। हम देखते हैं जायसी भी किसी के आश्रय में रहना नहीं चाहते थे। अपनी तरह से मुक्त मन से उन्होंने ईश्वर को खुश करने के लिए अपना गाना गाया है। अर्थ प्राप्ति उनका कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन हम रीतिकालीन कवियों में इस बात को अवश्य देखते हैं। बिहारी के बारे में आप जानते होंगे कि बिहारी को प्रत्येक दोहे पर एक सुवर्ण मुहर मिलती थी। आपने जाना भी होगा, राजा जयसी के वो आश्रित थे और राजा जयसी ने उनको ये वचन दिया था कि प्रति दोहे पर तुम्हें एक सुवर्ण मुहर मिलेगा। उसकी भी पूरी घटना है, कांता सम्मित तयोपदेश युजय के अंतर्गत हम उस बात को देखेंगे, इसलिए इस घटना का अभी उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो इतना ही नहीं, केशवदास को 21 गांवों की जागीर मिली थी काव्य के कारण। तो अर्थ प्राप्ति के लिए कवि अपनी काव्य रचना करते थे। खास करके कह लो कि अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए भी आदिकालीन कवियों ने, वीरगाथाकालीन कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा की है। एक मच्छर भी राजा ने न मारा हो, फिर भी कहते अक्षौहिणी सेना को राजा ने खत्म कर दिया। इस बात पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण साहित्य भी इसके कारण लिखा गया है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि प्रेमचंद के समय में, प्रेमचंद के बारे में भी आप जानते होंगे कि जीवन के अंत में जब उन्होंने कफन कहानी लिखी, अंतिम कहानी के रूप में कफन हमारे सामने आई, तो वो अर्थ का अभाव भुगत रहे थे। उन्होंने शायद जीवन में वो चाहते तो फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिख सकते थे और कहते भी एक बार गए भी थे, लेकिन उनको रुचिकर नहीं लगा, क्योंकि अर्थ प्राप्ति उनका उद्देश्य शायद नहीं रहा था। फिर भी कहते जीवन के अंत में दवाई के लिए उन्हें कफन कहानी मेडिकल स्टोर पर भेजनी पड़ी थी और तब जाकर उन्होंने वो दवाई पाई। तो अर्थ प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं था। लेकिन उनके बाद हम आधुनिक काल में देखते हैं तो आजकल साहित्यकार यश भी प्राप्त करते हैं, अर्थ भी प्राप्त करते हैं, दुनिया को आनंद भी देते हैं और खुद आनंदित भी हो जाते हैं। साहित्यकार समृद्ध हो सकते हैं, क्योंकि अखबारों में
लिखना, पत्र पत्रिकाओं में लिखना, यानी पुरस्कारों को प्राप्त करना, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी बड़ी बड़ी राशियाँ उन साहित्यकारों को मिलती है। तो इनके साथ साथ उनको अर्थ प्राप्ति भी होती है। यानी ये जो मम्मट ने दूसरा प्रयोजन अर्थ प्राप्ति कहा है वह उस अर्थ में सही है। तीसरा प्रयोजन कहा व्यवहार विदे, व्यवहार सीखने के लिए, कला जीवन के लिए वाला दृष्टिकोण यहाँ पर है। वैसे तो कह लो कि जो वार्ताएं लिखी गई संस्कृत साहित्य में वो पंचतंत्र की हो, हितोपदेश की हो या अन्य, उन वार्ता के अंत में बोध प्रधान था। अंत में जाते जाते वो जो वार्ता है या कहानी है वो बोध को अभिव्यक्त कर देता था, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य यही था। सारी बात कहने के पीछे अंत में यही बात करनी। जैन संप्रदाय में आप देखो या जैन साहित्य में आप देखो तो पूरी कहानी बनती है इसीलिए कि अंत में जाकर उपदेश यही देना है कि इस धर्म का अंगीकार करने पर या इस धर्म के गुणों का स्वीकार करने पर मनुष्य का उत्थान हुआ या उसका हृदय बदला और सही दिशा की ओर वो आदमी बढ़ा और सच्चा मनुष्य बना। यही श्रेष्ठत्व दिखाना, व्यवहार को सिखाना उसके अंदर मूल उद्देश्य बना रहता है। प्रेमचंद ने भी इस बात का स्वीकार किया है, क्योंकि वो तो यहाँ तक कहते केवल मनोरंजन तो कैसे हो सकता है जीवन का मूल उद्देश्य। मनोरंजन के लिए ही साहित्यकार साहित्य की रचना नहीं करता है। वो साहित्य की रचना करता है व्यवहार सीखने के लिए और व्यवहार सिखाने के लिए। तो रामचरितमानस में भी हम देख सकते हैं, रामचरितमानस के सारे कांडों में पारिवारिक आदर्श है, सांस्कृतिक आदर्श है, मनुष्य के जीवन का आदर्श है। उन आदर्शों की रचना करने का मूल उद्देश्य क्या है कि हमारे समाज को सही राह की पहचान करवाना, व्यवहार सिखाना, और ऐसा व्यवहार सिखाने के लिए साहित्य हमारे सामने आया है। तो रामचरितमानस तो उसका उत्तम उदाहरण है। यहाँ तक कहते हैं कि पूरे भारत में रामचरितमानस की रचना के बाद पूरे भारत में हर हिंदू घर में रामचरितमानस था और सुबह सुबह में उसका पाठ हो रहा था और कई घरों में तो आज भी हो रहा है। और कहते हैं कि जिस घर में रामचरितमानस होगा, जिस घर में रामायण होगा, उस घर में, उस परिवार में व्यवहार ज्ञान अवश्य होगा। तो ये जो बात है व्यवहार ज्ञान की। चौथी बात है शिवेत रक्षते, अमंगल से रक्षित होने के लिए। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अमंगल से रक्षित होने के लिए ईश्वर का नाम सदा लेते रहते हैं। इसलिए क्या सुख में कोई सुमिरन नहीं करता, दुख में सब सुमिरन करे। यदि वो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हे को होए। सुख में ईश्वर का स्मरण करने लगा मनुष्य तो दुख हमारे सामने होगा ही नहीं, क्योंकि दुख में ईश्वर याद आते हैं। कई साहित्यकारों ने अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए, अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने साहित्य की रचना की है। आपको पता होगा कि रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने हनुमान बाहुक नामक रचना लिखी। उस रचना लिखने के पीछे उनका मूल उद्देश्य था अपनी बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाना, और बाहुक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की, यानी अमंगल से रक्षित होने के लिए शिवेत रक्षते, ये बात है। एक बात और है, आधुनिक साहित्यकारों में आप कुरुक्षेत्र के रचयिता रामधारी दिनकर को देख सकते हैं। युद्ध की विभीषिका को देखकर वो बड़े पीड़ित थे। उन्होंने भी कुरुक्षेत्र की रचना की। दुष्यंत कुमार ने एक कंठ विषपाई की रचना की। उन साहित्य की रचना के पीछे युद्ध विषयक विभीषिका को दुनिया के सामने रखकर युद्ध से मुक्ति पाने का प्रयत्न है। आप जानते होंगे कुरुक्षेत्र आपने यदि पढ़ा होगा तो कुरुक्षेत्र में बताया है कि भीष्म बाणों की सैया पर सोए हुए हैं। युधिष्ठिर उनको मिलने के लिए जाते हैं। उनको मिलकर वो कहते हैं कि तातश्री, यदि हमें पता होता कि आपके साथ हमें ऐसा सलूक करना पड़ेगा तो मैं ऐसा कदापि युद्ध नहीं करता। अपने भाइयों के साथ मैं कहीं वन में जाकर अपना जीवन बिताता। तब भीष्म कहते हैं, छिनता हो सत्व कोई और तू, तप त्याग से काम ले ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। यानी युद्ध में शांति की चाहना यदि करनी है तो युद्धखोरों को उससे भी ज़्यादा बलशाली होकर उनको दबा देना, यही मूल बात है। इसलिए तुम्हारा सत्व कोई छीन रहा है, तुम यदि बैठे रहोगे तो
तो शांति जगत में व्याप्त नहीं होगी। सत्व छीन रहा है, उन छीनने वाले व्यक्ति को तुम किसी भी प्रकार तोड़ दो, यही सच्चा पुण्य है। यही बात जयद्रथ वध में मैथिलीशरण गुप्त ने भी कहनी चाहिए। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये सारी जो बातें हैं युद्ध की विभीषिका से मुक्ति पाने के लिए, यानी युद्ध के अमंगल से मुक्ति पाने के लिए ये रचनाएं हमारे सामने आई है। अंधा युग नामक जो गीति नाट्य की रचना धर्मवीर भारती ने जो की है, उसके पीछे भी यही है। अंधा युग जो अवतरित हुआ और मनुष्य में जो पशुता फैली है, उस पशुता से मुक्ति पाकर मनुष्य के अमंगल से मुक्ति पाने की चाहना धर्मवीर भारती ने अंधा युग में भी की है। तो ये शिवेत रक्षते। आगे वाली बात है आत्मशांति के लिए, यानी सद्यः परिनिवृत्त है, यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति। कहते हैं कि मूल प्रयोजन साहित्यकारों ने आगे जाकर खास करके पश्चिमी प्रभाववश विभिन्न विधाओं का जन्म हुआ। आधुनिक काल में नाटक, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, ये सारी विधाएं एकदम अचानक उभर कर जैसे आ गई और उसका स्वरूप हमने पश्चिम से अपनाया है। तो पश्चिमी साहित्य में तो कला वाला मामला अधिक बलवान है। कला के लिए, सिर्फ आनंद के लिए साहित्यकार साहित्य की रचना करता है, उससे उसको आनंद मिलता है और उसी साहित्य को पढ़ने पर पाठक को वैसा ही आनंद मिलता है। जैसे कहते हैं रसो वय सह, जो बहे वह रस है। एक बात ये भी है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है, यानी साहित्य का रस ब्रह्मानंद सहोदर है और रस की प्राप्ति होती है, यानी ईश्वर की प्राप्ति जैसी प्राप्ति है साहित्य को पढ़कर मनुष्य प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो कहा कि सद्यः परिनिवृत्त है, यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए साहित्य की रचना होती है। इस बात को काफ़ी विद्वानों ने स्वीकार किया है और ये भी है, साहित्यकार साहित्य की रचना अपने आनंद के लिए और दुनिया के आनंद के लिए वो करता है। उसके आंतरिक रूप से उसमें उद्देश्य अभिव्यक्त हो जाता है और मिलता है किसी को मान लो उद्देश्य मिलता है जीवन के लिए,